इसे कौन जानेगा? साधक सिद्ध सुजान जानेंगे। कैसे जानेंगे? गुरु की कृपा से जानेंगे। गुरु की चरणों की रज को आंखों में आंज कर जानेंगे। गुरु की कृपा को आंखों में लगाकर तब जानेंगे। ऐसा होने पर फिर हमें केवल पर्दा नहीं दिखेगा, पर्दे के पीछे भी दिखेगा। केवल हमें वो नहीं दिखेगा दृश्य में क्या है, भूमि पर क्या है, वन में क्या है, पेड़ पर फूल खिले हैं, पक्षी घूम रहे हैं, पक्षी विहार कर रहे हैं, ये सब ही नहीं दिखेगा। इसके पीछे जो छुपा हुआ है वो दिखेगा। अभी हमको वो दिखता है जो दृश्य है, लेकिन जब गुरु की कृपा हो, सिद्धांजन लगा हो, तो वो दिखेगा जो अदृश्य है। अदृश्य भी दृश्य हो जाएगा, और जब अदृश्य दृश्य हो जाएगा तो दृश्य निरर्थक हो जाता है। दृश्य में मजा नहीं रहता, दृश्य में आनंद नहीं रहता, दृश्य में आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि हम जानते हैं कि कल ये टूटेगा। हम जानते हैं कि ये संस्कार टूट गए, कर्म टूट गया, इस शरीर का कर्म यहीं तक था, अब ये मरेगा। फिर आसक्ति नहीं रहती, फिर अहंकार भी नहीं रहता। वो जानता है हम निमित्त मात्र हैं, हमारे माध्यम से या किसी और के माध्यम से दृश्य घटित होगा, इसलिए हम क्या करें? कौतुक को देखें। फिर क्या होता है? कौतुक होता है, आनंद होता है। सड़क पर मदारी तमाशा दिखाता है। हम भी जानते हैं बंदर नाचेगा, बंदरिया ससुराल जाएगी, सांप नाचेगा बीन की धुन पर। हम जान रहे हैं क्योंकि कई बार पहले भी देखा है, फिर भी ताली बजाते हैं, पैसा भी फेंकते हैं। क्यों? कौतुक का कोई काम नहीं है। चलो देखते हैं, सिनेमा देख लेते हैं। क्यों? कौतुक। हम जानते हैं पर्दे पर हंसने गाने वाले दृश्य हैं। अभिनय क्या है? जीवन क्या है? कुशल अभिनेता कौन है और जीवन को कुशलता पूर्वक जीने वाला कलाकार कौन है? ये जो अभिनय को जीवन बना लेता है वह कुशल अभिनेता हो जाता है, और जो जीवन को अभिनय बना लेता है वह जीवन जीने की कला में प्रवीण हो जाता है। जो जीवन को अभिनय मानेगा वो आसक्त नहीं होगा, अहंता में नहीं पड़ेगा, और जो अभिनय को जीवन बना लेगा वो अभिनय में जीवंतता डाल देगा। गुरु के चरणों की रज का सिद्धांजन लगने पर संसार कौतुक हो जाता है, क्योंकि दृश्य के साथ अदृश्य समझ में आने लगता है। हमें समझ में आने लगता है जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उसकी डोर कहीं और है। फिर कुछ कर्तापन का भाव नहीं रहता, कर्तव्य शेष नहीं रहता, कुछ पाना शेष नहीं रहता, उसे पाकर कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। अब ये मिलेगा कि वो मिलेगा, इसका कोई भाव नहीं रह जाता, कुछ यहाँ पाने योग्य लगता ही नहीं, बस कौतुक रह जाता है। तमाशा चल रहा है, खेल चल रहा है, मदारी का तमाशा। देखो ताली बजाओ, मस्त रहो, चल दो। नट नटी का तमाशा, अभिनय खेल चल रहा है। यहाँ हंसना खेल, रोना खेल, सब खेल है। संबंधों का खेल चल रहा है, संस्कारों का खेल चल रहा है, कर्म के द्वारा घटनाक्रम का खेल चल रहा है। प्रकृति में सामूहिक कर्मों के खेल चल रहे हैं। कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी महामारी, कभी सूखा, कभी धरती उपजाऊ, खेल चल रहा है। खेल को खेल कब समझा जा सकता है? जब गुरु की चरणों की कृपा का अंजन आंखों में लगा हो तब, जब दृश्य के पीछे का दृश्य दिखाई देने लगे तब, समझ में आने लगे तब, फिर कुछ करने योग्य नहीं रह जाता, फिर कोई विधि निषेध नहीं रह जाते, क्योंकि विधि निषेध तभी तक है जब तक आसक्ति और अहंकार है। पर्दे की नास्ती फोटो से कौन प्यार करेगा? कोई वास्तविक अभिव्यक्ति हो तो वहाँ प्यार किया जाए। संस्कारों के सर्फ ही तो संसार है, हर पल अपना विष उगलते रहते हैं। ऐसे विषधरों को कौन प्यार करेगा? कौन गले से लिपटाएगा? संसार अपना अर्थ खो देता है, क्योंकि ज्ञानी जन संसार में अर्थ नहीं ढूंढते हैं। जो अर्थ ढूंढते हैं वे अज्ञानी होते हैं। न तो किसी संबंध का कोई अर्थ है, न तो किसी घटनाक्रम का। जब संसार अपना अर्थ खो देता है तब वो तमाशा बन जाता है, कौतुक रह जाता है, वहाँ कुछ होता नहीं है। संसार क्या है? संबंध क्या है? घटनाक्रम क्या है? माया का मजाक, माया का हास्य, हंसी ठिठोली कर रही है माया, मजाक मस्करी चल रही है। नहीं, वो तो हिंदू, वो मुसलमान, वो सिख, वो ईसाई, वो फलाना, वो ढमका, नहीं उसको मारो। ये तब तक है जब तक पर्दे के पीछे का दिखाई नहीं देता। सामने जो दिख रहा है वहीं तक अर्थ है। जब पर्दे के पीछे दिखने लगेगा तब कोई अर्थ नहीं है। पर्दे के पीछे का कब दिखेगा? अदृश्य दृश्य कब बनेगा? जब सिद्धांजन लगेगा। ध्यान रखने की बात है, ज्ञानी जन ज्ञान में जीते हैं, लेकिन मूढ़ों को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान अनुभव से ही आएगा। उनको सिद्धांजन लगेगा तब देख पाएगा। तब तक अगर रो रहे हैं तो उसे रोने दो। इसलिए बुद्ध पुरुष सत्य की अनुभूति कराते, सत्य की चर्चा नहीं करते।
महात्मा बुद्ध अब आत्मा का नाम नहीं लेते पर आत्मा तक पहुंचा देते हैं। ये नहीं कहते कि तुम्हारे घर में कोई मर गया तो जलाने शमशान न जाओ, क्योंकि यह माया थी। कहते हैं जलाओ जलाओ 13वीं करो, हालांकि 13वीं 14वीं का कोई अर्थ नहीं है। पर जब तक माया है, माया का खेल चलने दो। माया टूटेगी, खुद पता चल जाएगा कि तमाशा चल रहा था, कुछ था ही नहीं। न अशुभ का अस्तित्व है, न शुभ का अस्तित्व है, न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है, न कोई साधु है, न कोई शैतान है। सब अपना अपना रोल निभा रहे हैं। माया का प्रहसन चल रहा है, माया का हास्य चल रहा है, माया का मजाक चल रहा है। ये तब पता चलता है जब सिद्धांजन लगता है, और इसे लगाने वाले साधक सिद्ध सुजान होते हैं, साधना कर रहे हैं। उनको कृपा मिल सकती है गुरु की, सिद्ध हो चुके हैं जो, उनको ये कृपा मिल चुकी है। जो सुजान है, जो जानकार हैं, जो अनुभवी हैं, उन्हें कृपा मिलने वाली है। ऐसा होने पर संसार का अर्थ, संसार का यथार्थ, जीवन का यथार्थ पता चल जाता है। तो साधक कौन हुआ? जो साधना कर रहा है। सिद्ध कौन? जो साधना में परिणाम पा चुका है, सत्य को जान चुका है। सुजान वो है जो अनुभवी है, अनुभव हो चुका या अनुभव हो रहा है। साधक वो जो अभी साधना कर रहा है, धीरे धीरे अनुभव के पास पहुंचने वाला है। सिद्ध वो जो अनुभव में जीता है, अनुभव में प्रतिष्ठित हो गया है। सुजान वो जो सिद्ध भी नहीं है और साधक भी नहीं है। साधक और सिद्ध के बीच की स्थिति है। साधक से ज़्यादा और सिद्ध से कम वो सुजान है।